गोकुल बैराज रोड औरंगाबाद स्थित महात्मा फुले वाटिका पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जनपद मथुरा द्वारा भारत के प्रथम शिक्षक राष्ट्रपति महात्मा ज्योतिराव फूले जी के 194वें जन्मोत्सव पर भव्य पुष्पांजलि एवं सभा का आयोजन वरिष्ठ नागरिक लालचंद सैनी जी की अध्यक्षता में किया गया। संचालन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष अनिल सैनी जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य रूप से पधारे सैनी समाज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष लक्ष्मण सैनी, डॉक्टर अशोक सैनी जी, भगवान दास सैनी जी ने संयुक्त रूप से सर्वप्रथम दीप जलाकर महात्मा ज्योतिराव फूले को दीपांजलि अर्पित की। तत्पश्चात समस्त उपस्थित समाज के गणमान्य जनों एवं सदस्यों ने मिलकर ज्योतिराव फूले जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य रूप से पधारे डॉक्टर राजकुमार सैनी, गौरव सैनी, लुकेश राही, डॉक्टर अशोक सैनी जी ने महात्मा ज्योतिराव फूले जी के जीवन पर प्रकाश डाला। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष रमेश सैनी ने महात्मा ज्योतिराव फूले जी के भारत में दिए गए शिक्षा जगत के योगदान को परिभाषित करते हुए बताया, अगर फूले न होते तो नारी जाति शिक्षा से वंचित रह जाती। भारत में एक नहीं दो नारी को शिक्षित कर भारत में नारी व गरीबों के गुलामी की जंजीरों को तोड़ा। महात्मा ज्योतिराव फूले जी का योगदान आज भी प्रशंसांगिक है। आज भी उनके द्वारा किए गए कार्य वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देने को प्रेरित करते हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले ने शिक्षा का जो दीप जलाया, उससे भारत का जन जन लाभ लेकर अपने जीवन उत्थान के साथ राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाकर अपना योगदान दे रहा है। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने निम्न समय में आने वाली जातियों को शिक्षा के लिए 1848 में प्रथम विद्यालय की स्थापना के साथ संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। संपूर्ण भारत कर्तव्य सभा में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से ये निर्णय लिया कि जिला पंचायत चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे, सामाजिक व जनहित में कार्य करने वाले प्रत्याशियों को लड़ाएंगे। भारत के राष्ट्रपिता, संसार के महानायक, शिक्षा जगत के क्रांतिकारी, अलग जगाने वाले, नारियों के उद्धारक, नारी जाति को सम्मान दिलाने वाले, संसार में सर्वप्रथम सम्मान दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले जी के 194वें जन्मोत्सव पर जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है हमारे बड़े भाई रमेश सैनी जी की अध्यक्षता में और सैनी समाज के द्वारा लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के तत्वाधान में, मैं बड़ा गदगद और बड़ा प्रसन्न हूँ, प्रफुल्लित हूँ। एक तरफ से तो हमारे महात्मा ज्योति के नायक, शिक्षा की ज्योति के नायक सावित्रीबाई फूले जी के नाथ स्वामी, उनके परमेश्वर ज्योतिराव फूले जी का जन्म दिवस है। दूसरी तरफ ये जो एकता देख करके बहुजन समाज के अंदर हम बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े खुश हैं। हमें बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ाने का निर्देश हुआ है, जिलाध्यक्ष जी ने घोषणा की है। उसी क्रम में बहुजन समाज की सारी पार्टियां राजनीतिक रूप से सामाजिक स्तर पर हमें समर्थन कर रही हैं। इसके लिए भी मैं रमेश सैनी जी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आप सभी लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सभी साथियों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज्योतिराव फूले जी के इस जन्मोत्सव पर कम से कम हम सभी लोगों को अपने दिनचर्या में उनको उतारते हुए ये जो हम उद्बोधन करते आए हैं एक दूसरे के सम्मान में, बाकी सब सम्मानों को छोड़ करके हम जय ज्योतिराव फूले अपनाना प्रारंभ कर दें। प्रातः जब भी हमारा आँख खुले और जब भी हमारा एक दूसरे से मिलन हो, समाज के किसी भी वर्ग से हमारी मुलाकात हो, तो हम सबसे कहें जय फूले, जय सावित्रीबाई फूले। इस तरीके से हम लोग उद्बोधन करें। और आज के जन्मोत्सव पर महात्मा ज्योतिराव फूले उनके बारे में एक मिनट और, उनके बारे में मैं बताना क्या चाहूँगा, उनको बताना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। भारत का पहला स्कूल 1848 में, अब आप लगा सकते हो 1927 में उनका जन्म दिवस हुआ। 1848 में उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में एक स्कूल खोल दिया। और एक शिक्षिका नहीं, नारी जाति जो जिस पर प्रतिबंध थी मनुस्मृति के अनुसार कि नारी पढ़ ही नहीं सकती, शूद्र के समान समझा गया था। नारी की स्थिति और ज़्यादा खराब थी, शूद्रों की तो स्थिति खराब ही थी। उनको आज़ाद कराने के लिए एक विद्यालय खोला और सरकारी स्कूल उस समय अंग्रेजों के थे, उनकी सहायता से हमें पढ़ने लिखने के अधिकार दिलाए। और उन्होंने आजीवन
उन्होंने अपने बच्चे पैदा नहीं किए, एक ब्राह्मणी का दत्तक पुत्र, जिस ब्राह्मणवाद से वो हमेशा पीड़ित रहे, एक क्वारी दत्तक पुत्र ब्राह्मणी के पुत्र को लेकर के यशवंतराव उसका नाम रखा, उसको गोद लिया और उसको पढ़ाया, उसको ऐसे प्यार किया जैसे वो उनका खुद का बच्चा था। और आज भी उनका नाम है यशवंतराव जी का, यही यशवंतराव बाबा साहब के नाम पर था। और उन्होंने महात्मा बीवी और ज्योतिराव अपनी खुद की पत्नी को पढ़ा करके भारत को जो भारत के ऊपर एहसान किया है, भारतीय समाज के ऊपर जो एहसान किया है, नारी जाति के ऊपर जो एहसान किया है, उसको हम कभी भी भुला नहीं सकते और उनका कर्ज कभी चुका नहीं सकते, हमेशा उनके कृतज्ञ रहेंगे। जय। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।